कोतवाली विकासनगर का निरीक्षण करने पहुंचे नए जिला देहरादून पुलिस कप्तान अजय सिंह। जनपद देहरादून के नए पुलिस कप्तान अजय सिंह के द्वारा आज कोतवाली विकासनगर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिसमें उनके द्वारा कोतवाली विकासनगर के मालगृह, शस्त्रागार और कोतवाली परिसर के महिला सेल, मैस और अन्य जरूरी अभिलेख व दस्तावेजों की जांच कर निरीक्षण किया गया। साथ ही उनके द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया कि पछवा दून में हो रही ट्रैफिक व्यवस्था और नशाखोरी के विषय में भी उन्होंने बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहना है नए जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह का। ना ये तो वो तो बाजार ठीक है, बताओ। हेल्पलाइन का तो मुझे पता है, जो आगंतुक वैसे आते हैं, जो वैसे कुछ लड़कियों तो अपने शिकायत कुछ ना कुछ होगा रीजन उनका, नहीं तो सर इन्वेस्टिगेशन अचानक से कैसे हुआ, ये कोतवाली विकास नगर में आज एक अनौपचारिक रूप से भ्रमण इसलिए रखा गया था कि चूँकि ये देहरादून शहर से काफ़ी दूर पड़ जाती है कोतवाली। साथ ही साथ यहाँ पर समय समय पर देखा है कि सांप्रदायिक मामले भी नोटिस में आते हैं, कुछ कास्ट वाइज भी कम्युनल इश्यूज़ भी आ जाते हैं नोटिस में। साथ ही साथ जो शिकायत आ रही ज़्यादातर वो नशे के यहाँ प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में, और कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो नशे को एक कारोबार के रूप में इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो क्या क्या कार्रवाई थाने स्तर पर चल रही है, उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, ऐसे अपराधी जो यहाँ पर लंबे समय से नशे के कारोबार में या अन्य किसी अवैध गतिविधि में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध भी समीक्षा करके उसमें कार्रवाई करना। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में भी चूँकि ज़मीन के काफ़ी रेट बढ़ गए हैं, तो उसके हिसाब से धोखाधड़ी की भी बहुत शिकायतें देहरादून में ऑफिस में लोग लेके पीड़ित आते हैं। तो उनकी भी एक अनौपचारिक रूप से बातचीत होकर उनकी समीक्षा हो जाए, और अगर कोई इस तरह गैंग बना के लोगों को धोखा दे रहा है तो उनके विरुद्ध क्या कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके, उन्हीं सब के लिए चर्चा के लिए यहाँ पर आज आए। और बाकी अपने जो स्टाफ है यहाँ का, जो उनकी क्या समस्याएँ हैं, हमारे बैरिक में क्या स्थिति है, मेस में क्या स्थिति है, वॉशरूम वगैरह की क्या व्यवस्था है, तो उनके वेलफेयर को लेकर भी एक विजिट रखी है कि उनकी जो समस्याएं रहती हैं उनसे मिलकर जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जल्दी समाधान हो सकेगा। सर कोई कमी पाई गई? नहीं, अभी ऐसा कोई कमी नहीं है। बेसिकली इसका पर्पज़ विज़िट का यही होता है कि कैसे चीज़ों को और अच्छा किया जाए, और चूँकि हमारे स्टाफ हैं इनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, चूँकि हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर है, तो उनकी समस्याओं को अगर हम जाके सुनते हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी त्वरित उसका निस्तारण भी हो जाता है। सर आपकी क्या प्राथमिकताएं देखिए, हमेशा पुलिसिंग की जो रहती है, कानून व्यवस्था बनाना पहली प्राथमिकता है। साथ ही साथ जो हमारे जघन्य अपराध होते हैं उनका जल्दी जल्दी अनावरण हो जाए। साथ ही साथ जो हमारे स्ट्रीट क्राइम है, जैसे सड़कों पर महिलाओं से छेड़छाड़ हो, या चाहे आपका चेन स्नैचिंग की कभी वारदात होती है, कोई पर्स स्नैचिंग की, इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाना। और साथ ही साथ जो इस तरह के भूमाफिया के रूप में जो लोगों को ठगते हैं या इस तरह संपत्तियाँ अर्जित कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी करके और उनके जो पीड़ित हैं उनसे मिलकर उनके जो मुकदमे हैं उस पर त्वरित कार्रवाई कर और लगता है कि गुंडा या गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा सकती हो तो विधिपूर्वक उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर स्टाफ की कमी भी है, महिला कांस्टेबल भी है। देखिए, स्टाफ की कमी के लिए अभी भर्ती प्रक्रिया चूँकि गतिमान है, और बहुत सारे हमारे जो कांस्टेबल थे वो हेड कांस्टेबल और एएसआई पर प्रमोट हुए, तो एक प्रमोशन की प्रक्रिया बहुत सालों से रुकी हुई थी। इसके कारण भी हमारे जो लोअर स्टाफ है, देखा जाए कांस्टेबल जो होते हैं या महिला कांस्टेबल, उसकी थोड़ी कमी है। साथ ही लेकिन भर्ती प्रक्रिया के बाद मुझे लगता है थोड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और जो भी अगर यहाँ लगता है कि कमी है स्टाफ की, तो उसको कहीं ना कहीं से ऑफिस से या कहीं और अन्य थानों में अगर कहीं एक्सेस में कुछ होगा तो उसको देखकर उसकी पूर्ति की जाएगी। एक सर यातायात पुलिस को लेकर बहुत लंबे समय से मांग चल रही है यहाँ पर, देखिए, यातायात पुलिस में जो हमारा इन्फोर्समेंट है उसमें भी हम यातायात पुलिस के साथ साथ भी हमारे जो सिविल पुलिस के कर्मचारी वही लगते हैं या अन्य जगहों से ही अटैच होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा यातायात पुलिस में दिया जाएंगे तो थाने चौकी से ही हमें तोड़ना पड़ता है, तो बात वही घूम फिर के आती है कि थाने चौकी का स्टाफ कम हो जाता है। तो कोशिश ये रहेगी कि थाने चौकी के स्टाफ थोड़ा यातायात व्यवस्था में ज़्यादा योगदान दें, जिससे बेहतर व्यवस्थाएँ बन सकें।